हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि संस्कृत का पाठ 1 है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भोजस्योदार्यम। ठीक है, इस पैराग्राफ से यानी कि इस चैप्टर के सारे पैराग्राफ्स के हम एक एक वर्ड के अर्थ को समझेंगे और इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ आते हैं और कहता है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, तो हम इसका संदर्भ और इसके हिंदी में अनुवाद को देखेंगे एक एक पैराग्राफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी कहानी है, फिर एक कविता है, उसके बाद फिर एक कहानी, फिर एक कविता, यानी कि ऐसे करके पैराग्राफ इसमें हैं। तो हम सबसे पहले ततः से लेके यहाँ तक के पैराग्राफ्स को देखेंगे और एक एक शब्द के वर्ड के अर्थ को भी समझेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन कह रहा है कि ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजन प्राह देव कौपीना विशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि ततः का अर्थ है इसके बाद, कदाचित यानी कोई, द्वारपाल यानी कि कोई द्वारपाल। ठीक है, आगत्य ये क्या अर्थ है? आया। महाराजम भोज यानी कि महाराज भोज से, प्राह यानी बोला। हे देव कौपीन वेशो का मतलब लंगोट, कौपीन मतलब लंगोट की वेश यानी कि वस्त्र। वो जो कह रहा है यहाँ पर कि इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, लंगोटी बस बची है, मतलब कि विद्वान मीन्स विद्वान, द्वारी मतलब द्वार पर। ठीक है, विद्वान के द्वारी मतलब द्वार पर, वर्तते यानी कि है, और इति मतलब ऐसा, यानी कि वो कह रहे हैं कि इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जो सिर्फ लंगोट में ही है। ठीक है, सिर्फ लंगोटी पहने हुए एक विद्वान व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। ये कौन? द्वारपाल महाराज से कहता है। राजा प्रवेशे इति प्राय, राजा यानी कि राजा भोज, प्रवेश करो, कहते हैं प्रवेश करो, प्राय बोले, इति मतलब ऐसे, वो ऐसा राजा ऐसा बोले कि उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमालोक्य अद्य में दरिद्रनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुति मुमोच, यानी कि तत् का अर्थ है इसके बाद, प्रविष्ट यानी कि प्रवेश कर, सह मने वह, कवि मने कवि, भोजमालोक्य यानी कि भोज को देखकर, यानी कि राजा भोज को देखकर, अद्य यानी कि आज मेरी दरिद्र नाशो यानी कि दरिद्रता का नाश, भविष्यति यानी कि हो जाएगा, मत्वा यानी कि मान करके, तुष्टो यानी कि संतुष्ट हुआ, हर्षाश्रुति यानी कि प्रसन्नता के आंसुओं को, हर्षाश्रुति का मतलब प्रसन्नता के, श्रुति मीन्स आंसुओं को, मुमोच यानी कि गिराने लगा। तो इस पूरे लाइन का अर्थ कह रहा है कि जिसके तन पर केवल लंगोट ही शेष है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसे प्रवेश कराओ। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर कि वह कवि भोज को देखकर, वह कवि राजा भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाता है। यानी कि राजा भोज को देखते ही कवि के दरिद्रता आंखों की आंसू बहने लगती है और वह प्रसन्न हो जाता है कि आज मेरी क्या है, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ये राजा भोज हैं वो मेरी दरिद्रता को नष्ट करेंगे। राजा तमालोक्य प्राय कवे किम रोदिशी, यानी कि राजा कवे, राजा यानी कि राजा भोज। ठीक है, तमालोक्य यानी कि उसे देख करके, प्राय बोले, राजा भोज उस कवि को देख करके बोले, कवे की कि हे कवि, क्यों की मतलब क्यों, रोदिसी क्यों रोते हो, इति मतलब ऐसे, कि राजा भोज कवि से कहते हैं कि हे कवि तुम ऐसे क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मृदगृह स्थितिम,
यानी कि ततः यानी कि इसके बाद कविराह कवि बोलता है राजन, हे राजा भोज कि हे राजन यानी कि हे राजा भोज आकर्ण्य सुनिए। कवि कहता है कि हे राजा भोज सुनिए मद गृह स्थितिम। ठीक है, यहाँ पे 3 संधि विच्छेद करिए। मद गृह स्थितिम यानी कि कह रहा है कि मेरे घर की स्थिति को सुनिए। कहता है कि सुनिए मेरे घर की स्थिति को। अब वो क्या सुनाता है तो वो इस पैराग्राफ में देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है अये लाजा न्यूचौह पथि वचन माँ कड़य गृहिणी सिसौह कड़ियो यत्नात् शुपिहवंती वती दीनवंदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशावशुभ भूले तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्र मूर्छितः। ठीक है, पुनरुद्र मूर्छितः। तो यहाँ पे कवि ने अपने इस कविता में कहते हैं, सुनाते हैं राजा भोज को कि अरे 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 का मतलब है अरे लाजान उच्च यानी कि लाई ले लो। अरे लाई ले लो पथि मतलब पथिक के यानी कि रास्ते में चलते हुए जो लोग नहीं बोलते हैं कि ये मैं दे रहा हूँ तो मतलब ये ले लीजिए वो ले लीजिए, तो वैसे ही रास्ते में कोई लाई लेकर जाता है और कहता है कि अरे पथिक जो है कोई रास्ते का राही जाते जाते बोलता है कि अरे लाई ले लो, यानी कि लाई बेचता है और कहता है कि अरे लाई ले लो। वचना मकड़्य यानी कि यहाँ पर है कि बात को सुनती है, रास्ते में इस बात को सुनते हैं गृहिणी यानी कि उनकी पत्नी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हे राजन मेरे घर की स्थिति सुनिए। मार्ग में ऊंचे स्वर में पथिक कहता है कि अरे लाई ले लो और इसे मेरी गृहिणी सुनती है। शिष्यों मतलब दोनों मेरे दोनों बच्चे। कर्णियों का अर्थ है कानों को। यत्नात् यानी कि यत्न पूर्ण और शुपिहिवती यानी कि बंद कर लेती हैं, कि मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों के कानों को क्या करती है, बंद कर लेती है। और दीन वंदना और मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी उस पथिक के बात को सुनकर मेरे दोनों बच्चों के कान क्या करती है, यत्नपूर्वक यानी कि जल्दी से बंद कर देती है ताकि वो सब ये बातें न सुन सके और जिद न कर सके। मई का मतलब मैं। क्षीणोपाय यानी कि उपायहीन हूँ। क्या हूँ कि मैं उपायहीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ये जानते हुए भी। यद कृतम यानी कि क्या कर सकता हूँ, मैं उपायहीन हूँ, मेरे पास उपाय नहीं है, मैं ये जानते हुए भी क्या कर सकता हूँ। दृशाव श्रुभ हुले यानी कि मेरे नेत्रों में बहुत आंसू आ जाते हैं। मेरे नेत्रों में क्या होते हैं, इन सारी बातों को सुनकर आंसू आने लगते हैं। तदंत का अर्थ है आंतरिक मन को। तदंत शल्यम यानी कि आंतरिक मन को। शल्यम का मतलब है तीर लगती है। मैं यानी कि मेरी आँखों को ये सब जानकर तीर लगती है। और तमसी कि तुम ही हो यानी कि पुनरुद्ध तुर्मुचित यानी कि आप ही हो कि दोबारा उदार करने के लिए उचित हो, कि आप ही हो जो मेरे इस उदार को पूर्ण कर सकते हो, मेरी इस दरिद्रता को दूर कर सकते हो। तो कह रहा है यहाँ से कि मई क्षीणोपाय से लेकर कि यत्नपूर्ण बंद कर देती हैं मेरी पत्नी उनकी कानों को, और फिर अश्रुपूर्व दृष्टि डाली यानी कि उपायहीन हूँ मैं और अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय को कांटे के समान लगती है। ठीक है, और जिससे निकलना मेरे लिए असमर्थ है। यानी कि ये बात सुनकर मेरी आंतरिक मन को, मेरे हृदय को तीर लगती है और तुम ही हो जो इस बात को यानी कि मेरी दरिद्रता को दूर कर सकते हो। यही कवि कविता में राजन से यानी कि राजा भोज से कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया। अब हम इसके अर्थ को हिंदी में अनुवाद में देखेंगे और हेडिंग बना लेंगे, ततः कदाचित पुनरुद्ध मूर्त मूर्छितः। ठीक है, पुनरुद्ध तुर्म मूर्छितः, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। इन दोनों लाइन को हम लिखेंगे और लिखेंगे संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। तो इस प्रकार से अध्याय 1 संस्कृत कक्षा 2 का भोजस्योदार्यम का पहला पैराग्राफ है कि ततः कदाचित डॉटेड पुनरुद्ध तुर्मूर्छितः। संदर्भ यही रहेगा जो आपको हर एक पैराग्राफ में इसके लिखना है।
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका संदर्भ हो गया। हिंदी के अनुवाद हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि देव, हे देव, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसने तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। इसके बाद प्रवेश करते ही वह कवि भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, उसके आंखों में प्रसन्नता के आंसू बह गए। फिर राजा ने उसे देखकर कहा कि कवि क्यों रो रहे हो। ठीक है, कि हे कवि, हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, कह रहा है कि तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। मार्ग पर ऊंचे स्वर में पथिक के अरे लावा ले लो। ऐसा वचन सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी बच्चों के कान यत्नपूर्ण बंद कर दिए और फिर मुझे उपायहीन पर जो आश्रयपूर्व दृष्टि डाली वह मेरे हृदय को कांटे के समान गड़ गई है, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। ठीक है, मैंने तो आपको एक एक उसका अर्थ समझा दिया था, तो आपको सिर्फ इतना ही हिंदी के अनुवाद में लिखना है कि यह बातें सुनकर मेरी पत्नी मेरी ओर देखती है और दृष्टि डालती है और मेरे हृदय को वो दृष्टि क्या करती है, काटने के समान लग जाती है, और इस स्थिति से दूर मुझे आप ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। अब हम चलेंगे द्वितीय पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ कह रहा है, राजा शिव इति उदीर्यतम प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दंत्वा प्राय त्वरितम गच्छ गेहम त्वा दृढ़ गृहिणी खिन्ना वर्तते। तो राजा शिव यानी कि राजा शिव बोलते, इति ऐसा, उदीर्यतम यानी कि कहते हुए, कि राजा शिव ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षर यानी कि प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम यानी कि 1,00,000 दंत्वा दे करके, प्राय बोले, यानी कि उस कवि के बातों को सुनकर एक एक अक्षर पर उन्होंने 1,00,000 लाख रुपए दिए। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम का अर्थ है तुरंत, गक्षम यानी जाओ, गेहम यानी कि घर जाओ, यानी कि 1,00,000 रुपए देकर उन्होंने कहा कि तुम तुरंत घर पर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तद गृहिणी यानी कि तुम्हारी पत्नी, खिन्ना मतलब दुखी, वर्तते मतलब है, तुम्हारी पत्नी क्या है, दुखी है। अन्यदा भोजः, ठीक है, श्रीमहेश्वरम निपितुम शिवालयमभ्यगच्छतम। ठीक है, अन्यदा यानी कि अगले दिन, भोज यानी कि राजा भोज, श्री महेश्वरम यानी कि शंकर जी को, निमित्तुम यानी कि शंकर जी को नमस्कार करने के लिए, शिवलांग मभ्य गच्छतम यानी कि शिव के मंदिर गए। क्या किए कि अगले दिन राजा भोज शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर गए। तदा कोपी ब्रह्मणा राजनम शिव सन्निध्यो प्राह देव। तदा यानी तभी, कोपी यानी कि कोई, ब्राह्मण यानी कि कोई ब्राह्मण, राजानम यानी कि राजा को, शिव सन्निध्यो यानी कि शिव के सामने बोलता है, प्राह देव यानी कि हे देव। ठीक है, कह रहा है कि तभी कोई ब्राह्मण राजा को शिव के सामने बोलता है कि हे देव। क्या बोलता है, तो यहाँ पे देखिए, अर्ध्य दान वैरिणा गिरिजयार्दप्यर्ध शिव अस्याहृतम देवेथ्यम जगति तले पुरहरा भावे समूह मिलती लति गंगा सागरंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञत्वं मधीश्वरम त्वं गतम त्वाम माम तू भिक्षाटनम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या कह रहा है कि अर्ध्य यानी कि आधा, दान वर्णियो यानी कि राक्षसों के दुश्मन यानी कि इंद्रदेव, कि आधा इंद्रदेव
और गिरजार्ध्य पार्थ्य का अर्थ है पार्वती ने आधा, यानी कि शिव का आधा शरीर इंद्र ने, यानी कि ये इंद्र जी ने, यानी कि राक्षसों के दुश्मन इंद्र जी, और आधा शरीर उनका पार्वती जी ने आधा क्या शिव अश्याहृतम, यानी कि शिव जी का हरण किया है। यानी कि हे राजन, वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण कहते हैं कि राजन से कि हे राजा, इनका आधा शरीर तो इंद्र जी और आधा शरीर पार्वती ने क्या कर लिया है, शिव जी का आधा आधा शरीर हरण कर लिया है। देवेथ्यम, यानी कि देव इस प्रकार से जगती तले, यानी कि पृथ्वी तल पर पुहरा भावे, यानी कि शंकर जी की कमी सुमिलिति, यानी कि दिखाई देने लगी। कह रहे हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शंकर जी की कमी दिखाई देने लगी, क्योंकि आधा शरीर विष्णु जी और आधा शरीर आधा शरीर इंद्र भगवान और आधा शरीर पार्वती जी ने अपने आप में हरण कर लिया है। गंगा, यानी कि गंगा सागरंबर, यानी कि समुद्र से मिल गई, और शशिकला, यानी कि उनके सिर की चंद्रमा आकाश में चली गई। उनकी गंगा जो है वो सागर में मिल गई, और उनके सिर की जो चंद्रमा थी वो आकाश में चली गई। और नागाधिप, यानी कि उनके गले में नागों का राजा शेषनाग जो था वो क्षमातलम, यानी कि पाताल में चला गया। क्षमातलम का मतलब है पाताल में चला गया। सर्वज्ञनाथ मधीश्वरम त्वं गतम, इसका अर्थ है कि सर्वज्ञाता जो शिव हैं, सर्वज्ञ यानी कि सर्वज्ञाता, त्वम ईश्वरम यानी कि अधीश्वरता में क्या हुई, त्वम गतम यानी कि चली गई। उनका शरीर सर्वज्ञता और सर्वदाता और स्वरता अधीश्वरता में चली गई। त्वाम मतलब आपके पास, माँ मतलब आपके पास और मेरे पास तो भिक्षनाटम भिक्षा मांगने का ही गुणधर्म आ गया है। वो कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद शिव के हमारे पास और आपके पास क्या है, सिर्फ भिक्षा मांगना ही शेष बच गया है। यही इसका अर्थ कह रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको समझाया, आई होप आपको मैंने एक एक अर्थ समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम हेडिंग कर लेंगे राजा शिव डॉटेड भिक्षाटम। ठीक है, भिक्षाटनम, इसका हम क्या करेंगे, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका भी अर्थ। हेडिंग कर लेंगे राजा शिव शिव डॉटेड भिक्षाटनम। संदर्भ आपका यहाँ पर पूर्ववत रहेगा, पूर्ववत। ठीक है, अब हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। हेडिंग कि शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज अगले दिन भगवान शंकर जी के शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिव जी के मंदिर गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, शिव का आधा भाग तो दानवों के दुश्मन अर्थात विष्णु जी ने तथा अर्ध भाग पार्वती जी ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में तथा शेषनाग भूतल में समा गए। सर्वज्ञाता और ईश्वरता आप में और भिक्षा मांगने का गुण मुझको मिल गया है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो हिंदी में अनुवाद जो है मैंने आपको लिखा है, यही आप नोट कर लीजिएगा। आप एग्जाम में यही लिखेंगे तो आपके नंबर इसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमने 2 पैराग्राफ देख लिया। अब चलेंगे हम तीसरे पैराग्राफ में। आगे की लाइंस कह रहे हैं, यहाँ तक हमने भिक्षाटनम तब देख लिया। कह रहे हैं कि राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददय अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताग्राय प्राय। ठीक है, तो राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दे दे, यानी कि राजा संतुष्ट होकर, तुष्ट मीन संतुष्ट होकर के, तस्मै उस ब्राह्मण को भी क्या किया, प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। ठीक है, कि उस राजा ने संतुष्ट होकर उस ब्राह्मण को भी क्या किए, प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए, जो ब्राह्मण उन्हें मंदिर में मिला था उन्हें। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीता प्राय,
अन्यदा यानी अगले दिन राजा भोज समूह प्रशिताम यानी कि सभा में उपस्थित सारे लोगों को, ठीक है, सभा में उपस्थित सीता प्राय यानी कि सीता नाम की जो औरत है, आप वो सीता मत मानिएगा, यहाँ पर सीता नाम की एक सभा में क्या है, नारी है, और प्राय बोली यानी कि सभा में उपस्थित सारे सभा के सामने राजा को सीता बोलती है कि हे देवी, वो देवी कहती हैं कि हे देवी प्रभात वर्ण्यम इति, सुबह का वर्णन करो, ठीक है, ऐसा बोला किसने, राजा ने, कि हे देवी सुबह का वर्णन करो। सीता बोली, क्या बोली, सीता बोलती है कि अब ये हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। कह रहा है कि वीर विरलाह स्थूला सत्राह कला विव संजनाह मन इव मुनेह सर्वत्रेण प्रसन्नतम भुन्नदभ अपशर्ति च ध्वान्तम चितास्तवामिव दुर्जनः वर्जति च निशा श्रीप्रम लक्ष्मीरनधुमिनवामिव, ठीक है, लक्ष्मीर्नुद्यमिनामिव, ठीक है, मिनामिव। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि वीर विरला यानी कि यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ देखते हुए क्या, स्थूला अस्थरा यानी कि बड़े बड़े तारा, वो कहती है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े तारा सुबह होते ही इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ हो जाते हैं, कलाविव जैसे कलयुग में सज्जनाह, जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति। तो कह रहा है कि अगर सुबह होते ही जिस प्रकार बड़े बड़े तारा इधर उधर यहाँ वहाँ हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस कलयुग में सज्जन व्यक्ति यहाँ वहाँ क्या है, बहुत कम मिलते हैं। इस कलयुग में सज्जन व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। मन यानी कि मन, इव मतलब मन के समान, मुन्ने यानी कि मुनियों के मन के समान, सर्वेत्रेण यानी कि सभी जगह, प्रसन्न म भुन्नभ्य यानी कि प्रसन्नता छा गई है आसमान में, ठीक है, आसमान में प्रसन्नता छा गई है, कि मन के समान मुनियों से सभी जगह क्या हो गई है, प्रसन्नता छा गई है। अपशरती यानी कि दूर हो रहा है, क्या दूर हो रहा है, च मने और, ध्वांतम यानी कि अंधेरा, और अंधेरा क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। चितासतामीव यानी कि जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन, जिस प्रकार से सज्जनों के मन से दुर्जन लोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से अंधेरा क्या है, दूर हो रहा है। व्रजती यानी कि दूर हो रही है, क्या, च और, निशा यानी कि रात्रि, और रात्रि दूर हो रही है। क्षिप्रम यानी कि तेजी से, लक्ष्मी नुध्वमिनावमीव यानी कि जैसे आलसी व्यक्ति को लक्ष्मी, ठीक है, तो जिस प्रकार से दूर हो रही है रात्रि तेजी से, उसी प्रकार से आलसी लोगों के आलसी लोगों के व्यक्तियों के हाथ से क्या, लक्ष्मी निकलती जा रही है, ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको अर्थ समझाया, उसी प्रकार से हम इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। हेडिंग कर लेंगे, राजा तुष्टतः डॉटेड लक्ष्मीर न मुँह मीना मीव। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। तो इस प्रकार से हेडिंग कर लेंगे, राजा तुष्ट डॉटेड लक्ष्मीर नु द्रामीन मणि। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, हिंदी में अनुवाद करेंगे कि राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित यानी कि सभा में स्थित सीता से कहा कि हे देवी सुबह का वर्णन करो। सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से कोई दुर्जन, और रात्रि अर्धहीनों की लक्ष्मी के समान तीव्रता से भागी जा रही है। उसी प्रकार से अंधेरा हो रहा है और रात्रि खत्म होती जा रही है, जिस प्रकार से आलसी व्यक्ति के हाथों से लक्ष्मी भागी जाती हैं, ठीक है। तो यही इसका हिंदी में अनुवाद है। हमें सिर्फ हिंदी में अनुवाद करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, इसीलिए हम सिर्फ जो हमने शब्द दिए हैं उसके हम अर्थ को सिर्फ लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये भी पैराग्राफ समाप्त होता है। अब बच गया है लास्ट पैराग्राफ यानी कि चौथा पैराग्राफ, उसको भी देख लेते हैं।
आगे के लास्ट पैराग्राफ्स कह रहे हैं कि राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासः प्रायः सखे त्वमपि प्रभातम वर्ण्यम इति ततः कालिदासः प्राह। ठीक है, तो राजा तस्य यानी कि राजा ने लक्ष्यम क्या किया कि 1,00,000 रुपए दत्वम यानी कि दिया, राजा ने उसको 1,00,000 रुपए दिए। कालिदास प्राय, तो कालिदास क्या किए, प्राह मीन्स बोले, तो राजा ने उसे 1,00,000 रुपए दिए उस बारे कविता पर। ठीक है, तो कालिदास बोले कि सखे यानी कि हे मित्र, त्वमपि यानी कि तुम भी, प्रभातम यानी कि सुबह का, वर्णम यानी कि वर्णन, इति यानी कि करो, यानी कि तुम भी क्या करो, सुबह के प्रभात का वर्णन करो। ततः यानी कि इसके बाद कालिदास प्रायः यानी कि इसके बाद कालिदास बोले। ठीक है, तो इसके बाद कालिदास बोलते हैं। अब ये वर्णन करेंगे कविता के बारे में। तो कह रहा है अभूत प्राची पिंड गया रस पीति रीव प्राप्य कनकम गच्छता स चंद्रो बुध जन इव ग्रामव्य सदशी षडम शिड़ा सतरा नृपतयम इवानुद्य पराह न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामीव गुणाह। तो इसका अर्थ कह रहा है कि अभूत प्राची, अभूत का अर्थ है सुबह ही, प्राची मतलब पूरब दिशा, पिगड़ा यानी कि पीली पीली, यानी कि पीली पीली पूरब दिशा से सूर्य निकल रहा है। रसपित रीव यानी कि पारा के समान, क्या प्राप्त यानी कि प्राप्त करके, कनक यानी कि सोना, यानी कि सोना के समान प्राप्त करके पीली पीली प्रभात की सूर्य निकल रही है। गच्छताय सचंद्रो यानी कि गत छाय सचंद्रो का अर्थ है कि चंद्रमा की छाया चली गई है, सुबह होते ही चंद्रमा की छाया चली गई है। और बुध जन इव, बुध जन का अर्थ है कि बुध जनों से, इव मतलब जैसे, जैसे कि बुध जन ग्रामस्य दशी यानी कि गांव के सदस्य, गवार, जिस प्रकार से गांव के जो सदस्य हैं उसी प्रकार से चंद्रमा क्या है, छाया में चली गई है। गांव के सदस्य क्या होते हैं, गवार होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं गांव के सदस्य के बारे में क्या किया है, वर्णित किया है कि जिस प्रकार से चंद्रमा वैसे ही क्रांति हो गई है, जिस प्रकार अज्ञानियों के सभा में क्या, गवारों का क्या हो, उसमें स्मरण हो। षडम यानी कि षडयम का अर्थ है इसमें क्षण क्षण में, तो कहने का अर्थ है इसमें कि षडयम यानी कि क्षणयम का मतलब क्षण क्षण में, छिड़ा अस्तरा यानी कि कमज़ोर होते जा रहे हैं तारे, तारा क्या है, कमज़ोर होता जा रहा है। नृपतय, नृपतय का मतलब है कि राजाओं की, इवानुद्य पराह यानी कि उसी प्रकार आलसी राजा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि निर्धनों के गुणों में क्या हो रहा है कि तारे उद्यमीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्या हो रहे हैं कि क्षण भर में उनकी गुण जो क्या है, कम होती जा रही है। कहने का अर्थ है कि तारे उद्यमीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्या हो जा रहे हैं कि आलसी होते जा रहे हैं। न दीपा यानी कि नहीं, दीपा मीन्स दीपक। ठीक है, राजंते यानी कि सुशोभित हो रहे हैं, न दीपक सुशोभित हो रहे हैं। और द्रविड़ रहितान मीव यानी कि धन से रहित, धन से रहित का अर्थ है कि बिना धन के, अधन। ठीक है, कि द्रविड़ रहित यानी कि धन से रहित, गुण यानी कि उनका जो गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी चमक नहीं रहे हैं। निर्धनों के समान, धन के समान भी दीपक क्या है, उनके गुण में दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया। लास्ट का ये लाइन है कि राजाति तुष्टम यानी कि राजा प्रसन्न हुआ, और तस्मय और उसको प्रत्यक्षर यानी कि प्रत्येक अक्षर पर लाख यानी कि लाख रुपए दयो यानी कि दे दिए। ठीक है, यानी कि कालिदास के भी इस कविता कहने पर राजा भोज ने प्रसन्न हुए और उसको प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। तो ये हो गया इस प्रकार से इस सारे पैराग्राफ्स का अर्थ। तो चलिए इसका हम संदर्भ और हिंदी में अनुवाद देख लें। हेडिंग बना लेंगे राजा तस्य डॉटेड लक्ष्यम दद्यो। हेडिंग करेंगे राजा तस्य
लक्षम दद्यो। ठीक है, तो इसका अर्थ है और संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। हिंदी में अनुवाद करेंगे कि राजा ने उसे 1 लाख देकर काशी से कहा कि मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा पूर्व दिशा स्वर्ण यानी कि सूर्य की पहली किरण को पाकर पारा के समान पीली पीली हो गई है और चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों गवारों की सभा में विद्यमान तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षण हो गए हैं यानी कि छिप से गए हैं और निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख रुपए मुद्राएं दी। प्रत्येक अक्षर पर क्या किए? लाख मुद्राएं दी। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया हिंदी में अनुवाद। तो आज के इस वीडियो में हमने सारे पैराग्राफ्स यानी कि चैप्टर 1 के सारे पैराग्राफ्स के अर्थ और हिंदी में अनुवाद देख लिया। तो अगले वीडियो में अपने अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें जो सारे पैराग्राफ्स थे वो हमने एक एक शब्द के अर्थ के साथ बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।